हेलो दोस्तों, आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, केवल अपने अनुभवों को आप तक शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार से निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और एनालिसिस करें, फिर इस आप इन्वेस्टमेंट करें। देखिए दोस्तों, हमने ये पिछली बार एक वीडियो बनाया था बैंक से लोन लेकर 25 से 40 लाख ब्याज कैसे कमाएं। इस वीडियो में कुछ क्वेरी कमेंट्स आए, उसके बारे में जवाब देने की कोशिश के लिए यह पार्ट 2 बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन। ये है दोस्तों, हमने पिछला ये वाला सीट दिया था। ये बैंक से लोन लेके 15 साल में 40 से 50 लाख कैसे बनाए। इसमें हमको 5 लाख रुपए लोन लेना था 3 साल के लिए, और प्रत्येक 3 साल के लिए 5-5 लाख लोन लेना था। और पूरा प्लान अवधि 15 साल का था, जिसमें कुल 5 बार 5 लाख का लोन लेना था। तो इसमें हमने ये सब कैलकुलेट किया था। तो इसमें ये इंटरेस्ट रेट को देख के लोगों को पसंद नहीं आया कि 13% इंटरेस्ट रेट में आप लोन ले रहे हो और 7% इंटरेस्ट रेट में आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो। तो इसी के सब क्लियरिफिकेशन के लिए ये एक सीट बनाया गया है। और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं दोनों सीट में अंतर। इसमें देख लेते हैं इंटरेस्ट परसेंटेज को। देखिए दोस्तों, ये SBI का इंटरेस्ट रेट है, इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो हमारे काम का ये है, जैसे 400 दिन का आप करते हैं तो इसमें 7.10% मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो हम 15 साल के लिए करते हैं तो हर साल हमको हर 400 दिन के लिए करना पड़ेगा। तो इसमें है, तो अपन ने कैलकुलेशन की दृष्टि से इसको हटा के ये वाले में ले लिया है। 5 से 10 ईयर तक में 6.50% इंटरेस्ट मिलेगा वार्षिक दोस्तों। ठीक है, तो हम इसी इंटरेस्ट को लेके फिर से ये कैलकुलेशन पूरा डिटेल सहित करेंगे इस बार। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि हमारा इसमें वही था, बैंक से लोन लेके कैसे 15 साल में 40-50 लाख करीब बनाएंगे। ठीक है, और इसमें शर्त है लोन जो 5 लाख रुपये लेना है 3 साल की अवधि के लिए, और 3 साल में कंप्लीट चुका देना है। फिर से 3 साल के लिए 5 लाख लोन लेना है। इस प्रकार 15 साल में कुल 5 बार हम 5-5 लाख का लोन लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए उसी का कैलकुलेशन किया गया है। ये हमारा लोन अमाउंट है हर 3-3 साल में जो हमने लिया है। ये हमने 5 बार 5-5 लाख रुपए लिया। कितने? 13% अधिकतम ब्याज है ये। हम इसको अगर देखेंगे ब्याज को तो ये कम में भी मिल जाएगा हमको। ये यहाँ यहीं पे चलते हैं, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए पर्सनल लोन है, देखिए 11% के आसपास मिलता है, और हमने 13% के आसपास कैलकुलेट किया है, क्योंकि सिविल स्कोर वगैरह भी मायने रखता है उसमें। तो हमने अधिकतम में ले लिया। तो लोग भाई सब इसमें ही कंफ्यूज हो रहे थे कि 13% में अपन लोन लेके 6.5%, 7% में इसको फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो मिलेगा क्या। अब देखिए ये 13% ना दोस्तों, ये पूरे 13% में हम लेंगे ज़रूर, लेकिन ये रिड्यूसिंग जो हमारा कैपिटल जो रिड्यूस होता है पर ईयर, उस पर हमको ये 13.5% लगता है। देखिए हम यहाँ से हम इसको जान सकते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट हमको ईयरली कितना पड़ रहा है। 5 लाख हमने लोन लिया और हमने चुकाया 3 साल में इंटरेस्ट कितना? 1,10,835 रुपये। ठीक है, अब ये हमारे टोटल अमाउंट का कितना परसेंट हुआ? ये 22.167% का हमने ब्याज चुकाया। ये जो लिए गए लोन उस पर इतने परसेंट का ब्याज चुकाया है। इसको अगर 3 साल से हम डिवाइड करें ना दोस्तों, तो हमको पर ईयर जो परसेंटेज पड़ रहा है वो 7.389% पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना पड़ेगा हमको ये। और भले ये ऐसा 13.50% दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 साल का अलग अलग डिवाइड करें तो ये हमको 1 साल में 7.389% ही इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा EMI तो ये वही है,
और इस बार कई दोस्तों का कहना था कि प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं जुड़ा है, तो हमने इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी पूरा जोड़ दिया है। ये अधिकतम है 15,000। इससे अगर 5 लाख का लेंगे तो 7 से 8,000 मुश्किल से बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, इतना आता है, लेकिन हमने अधिकतम जो है वो 15,000 इसमें ले लिया है। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट पेड हमारा है 5,54,175 और प्रोसेसिंग फ़ीस हमने जोड़ लिया है 75,000 के आसपास पूरे 5 बार के लोन का। तो टोटल हमको टोटल चुकाना है 31,29,175 रुपये। ठीक है दोस्तों। और ये आगे अब रही बात बैंक वाले, तो कई लोग देखिए दोस्तों ऐसा चाहते हैं कि एकदम निश्चिंत रहें, रिस्क फ्री रहे हमारा रिटर्न, और जो निश्चिंत रहना चाहते हैं, फिक्स रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बैंक इंटरेस्ट वाला कैलकुलेट किया गया था दोस्तों। तो इसमें जैसे 5 लाख का 5-5 लाख हम हर बार लेते गए, तो पहली बार 15 साल, दूसरी को 12 साल, तीसरे को 9 साल, 6 साल, 3 साल, इस तरीके से इसको फिक्स करते गए 6.5% इंटरेस्ट रेट में। ये हमको टोटल इतना 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 इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट हमको मिला 21,35,322। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमने जितना भी पेड किया, ये जितना भी हमने लोन अमाउंट पेड किया 31,29,175 में से हमको टोटल कितना मिला। देखिए हमने लिया इतना इंटरेस्ट सही 31,29,175, लेकिन 15 साल में हमारा पूरा टोटल अमाउंट हो जा रहा है 46,35,322। तो लोन लेने के बाद भी हमें लॉस नहीं हुआ दोस्तों, हमें मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? 15,06,147 का हमको मुनाफा ही हुआ। नहीं तो हम देखिए आप लोन लेते हैं तो हमेशा लॉस में ही रहते हैं, घाटे में ही रहते हैं लोन लेने। लेकिन इस तरीके से करें तो हमारा 15 लाख कम से कम बच तो रहा है। और एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको लोन की आदत होती है, वो हमेशा मजबूरी में ही कोई चीज़ का पेमेंट करता है। अगर उनको बोला जाए कि आप आरडी करो तो आरडी नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा कंटिन्यू जमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोन का अगर देता रहेगा, लोन पेमेंट करना रहेगा, तो ईमानदारी से पेमेंट करते हैं। और ये स्ट्रेटजी दोस्तों, एक भाई ने पूछा था कि हम किस्तें कहाँ से पटाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ऑलरेडी इनकम सोर्स जिनके पास है, जो 30-35 हज़ार 40 हज़ार जिनका मंथली इनकम है, वो इस स्ट्रेटेजी को सेफ़ तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और मिडिल क्लास के लिए 15 साल में 46 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतना वो नहीं कर पाता है, लेकिन इस तरीके से लोन की मजबूरी रहेगी और ये रहेगी तो वो कम से कम उसका एक कार्पस इसमें सेफ कार्पस इसमें उनका बन पाएगा, सेफ उनका निधि बन पाएगा जो उनका काम आएगा दोस्तों। ठीक है। हमने इतना चुकाने के बाद भी 15 लाख का मुनाफा ही किया 15 साल में। और 15 साल ठीक है। और एक रही बात इसमें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के लिए दोस्तों हम, ये तो सेफ गेम था बैंक वाला, हम इन्फ्लेशन को अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो हमें ये सब म्यूचुअल फंड में करना होगा दोस्तों। अब देखिए ये म्यूचुअल फंड के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड में भी कौन सा लेना है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग तरीके से रिटर्न देते हैं। अब देखिए आपको दिखाते हैं अपन SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड होता क्या है वो चीज़ देखते हैं अपन। देखिए इंडेक्स फंड होता है निफ्टी 50, निफ्टी के टॉप 50 शेयर का जो फंड होता है उसे इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ये वो इन्हीं 50 शेयरों का एक फंड बनाते हैं, फंड बास्केट बनाते हैं, जिसमें निफ्टी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका इंडेक्स फंड भी बढ़ता जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का है चार्ट है, इसमें 1991 से शुरू हुआ है। देखिए अब मान लो जाए हम 15 साल में इसमें इन्वेस्ट करते, शुरू से ही देखते हैं अपन, ये स्केल है हमारा, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखिए 15 साल करेंगे 1991 से 15 साल 2006 होगा दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों 512% बढ़ा। अब सोचिए आप जो लगाते फिक्स में वो 15 साल में
कितना गुना हो सकता था, 2 से 3 गुना तो हो ही जाता, क्योंकि अपन अलग अलग टाइम स्टेज में लगा रहे हैं, इसलिए कम से कम 2 गुना 3 गुना तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 25 लाख हो रहा है टोटल, तो कम से कम 50 लाख का कार्पस तो बनेगा ही। ये तो पहली बात, हम यही सोचते हैं कि देखिए 238 से शुरू हुआ था ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये हुआ था, देखिए 400 से शुरू हुआ था और बढ़ते 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 इतना आगे आया, और आज कहाँ तक है, 19,907। तो हम हर हाई पे यही सोचते हैं कि अब इतना बढ़ चुका है और थोड़ी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ते जाता है दोस्तों, हमेशा बढ़ते जाए। महंगाई बढ़ेगी, प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा, और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे आधारित है हमारा ये SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए सिंस इंसेप्शन मतलब क्या, जैसे 1 ईयर रिटर्न 15% मिला, 3 ईयर रिटर्न 21% है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा बढ़ते रहता है। 5 साल का देखेंगे तो देखिए 12% मिल रहा है, और जब से ये शुरू हुआ है तब से देखेंगे तो देखिए 14.12% इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इतना मिला है इसमें, इस फंड में हमको ईयरली इतना मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन एकदम अधिकतम सिंस इंसेप्शंस को 14.12 को तो नहीं मानते हैं, जो हमको सबसे कम दिखा उसी को पकड़ लेते हैं। 5 साल में देखिए 12.1% का दिखा रहा है, तो हम इसको लेके अपन इसमें से करके कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है इसमें, 12.1%। ठीक है, तो ये FD कैलकुलेटर है। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं 12.1%, और इसको हम करते अगर 5 लाख, ठीक है, तो हमको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा 15 साल में, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 लाख का 15 साल में हमको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला 24,89,010 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन एंट्री करते हैं अपने एक्सेल सीट में। 12.1%। ठीक है दोस्तों, अब हमको अमाउंट कितना मिला वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसमें मूलधन हमारा जुड़ा हुआ है अभी। अब अमाउंट इंटरेस्ट कितना मिलता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमको मिल रहा है 24,89,010 रुपये ये। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा, जो 12 साल के लिए करते उसमें कितना मिलेगा हमको। इसको अगर हम कर दें 12 साल, 12 साल के लिए करेंगे तो 15,90,335, 15,90,335। ठीक है दोस्तों, अब 9 साल के लिए फिर करेंगे अपन तो कितना मिलेगा, देखिए इसको 9 साल करते हैं तो 9,61,855। ठीक है, 9,61,855। अब देखते हैं आगे, 6 साल के लिए करेंगे तो हमें कितना मिलता, 5,22,334, 5/22,334। ठीक है दोस्तों, अब अगला अपन करते हैं 3 साल के लिए। 3 साल में हमको मिलेगा 2,14,960, 2,14,960। देखिए दोस्तों, हमको 15 साल में ब्याज ही 53 लाख रुपए, 53,08,224 रुपये, 53,08,224 इतना ब्याज ही मिल रहा है। और जो हमारे 25 लाख मूलधन था और ब्याज था, दोनों मिला के हमको 78,82,024 मिल रहा है दोस्तों। तो ये आपका इन्फ्लेशन को मात दे सकता है ये म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इसमें रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे तो कई म्यूचुअल फंड है जिसका अलग अलग रेट होता है। देखिए
मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन इंडेक्स ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे फंड होते हैं। कोई 16% दे रहा है, देखिए 10-10 साल में, तो कोई 18, तो कोई 23, कोई 20, कोई 18, ऐसे अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं इसमें सलाह नहीं दे रहा हूँ। देखिए तो कई कई तो 30-30% तक रिटर्न दे रहे हैं ये ईयरली दोस्तों, ठीक है। लेकिन अपन इसमें नहीं जाएंगे, जो सेफ है उसको करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा म्यूचुअल फंड जो इन्फ्लेशन को मात देगा। ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न हो गया हमारा, ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न हो गया, आप देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पैसा कितना बचा वो देखेंगे, बराबर ये माइनस जो हमने चुकाया। देखिए दोस्तों, लोन चुकाने के बाद भी हमको यहाँ पे 40,79,000 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न। अब कई भाई दोस्त लोग बोलेंगे कि हमको लोन नहीं लेना है। लोन नहीं लेना है तो वो आरडी कर सकते हैं। आरडी में भी ऐसा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आरडी कैलकुलेटर केवल लेकिन 10 साल के लिए है, तो मैं कैलकुलेट करके ऐसे ही दिखाता हूँ आपको कि आरडी कैलकुलेटर में जैसे कि मान लो जाए मैं 15,000 अमाउंट करता और इसी में 12.1%, लेकिन 12.1 मिलेगा नहीं, क्योंकि आप तो मंथली कर रहे हैं। फिर भी एक कैलकुलेशन देख लें, आरडी में 10 साल का देखते हैं अपन, तो देखिए 16,80,000 कुछ के आसपास आ रहा है। लेकिन आरडी में उतना नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अपन अलग अलग टाइम में करते हैं इसमें। इसीलिए आरडी को ना करके अपन ने लोन सिस्टम किया, ताकि मजबूरी में लोग लोन का ईएमआई भी पेमेंट करें और एक अच्छा सेफ कॉर्पस बन सके दोस्तों। इसी उद्देश्य से ये पार्ट 2 का वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए बनाया गया है। और मैं सोचता हूँ कि सारी क्वेरीज इसमें कंप्लीट हो गई होंगी। और रही बात इनकम टैक्स की, तो हर इनकम पे टैक्स लगना ही है दोस्तों। और आपको इन्फ्लेशन को मात देना है। सेफ गेम खेलना चाहेंगे तो बैंक वाला ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक कॉर्पस बन पाएगा, लेकिन उतना ये नहीं कह पाएंगे। और अगर आपको इन्फ्लेशन को मात देना है तो ये म्यूचुअल फंड ही सही रहेगा। इसमें भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड आते हैं दोस्तों, अलग अलग। कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, तो और कुछ है, अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। टैक्स बचाना है तो वो सब भी किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।